तो हाँ जी, पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस को लेके। जब भी हम कोई भी साइकिल रन करते हैं, प्रिकॉशन एंड मेडिकेशंस का कितना बड़ा रोल होता है। स्टार्टिंग हम साइकिल चला तो लेते हैं, उसके बाद जो प्रिकॉशंस आते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं वो सिखाती है हमें पोस्ट साइकिल थेरेपी। पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, बेसिकली इसे वॉश आउट भी बोलते हैं। बहुत से कोचेस वॉश आउट बोलते हैं, पोस्ट साइकिल थेरेपी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है या नहीं ये हम देखेंगे। किसको करनी चाहिए, लाइट और हैवी पीसीटी क्या होती है, ड्यूरेशन इसकी क्या रहेगी, कंपाउंड्स क्या यूज होंगे, टेस्ट क्या रिक्वायर्ड होंगे, नेचुरल सपोर्ट और टेस्ट की टाइमिंग, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। कोई भी साइकिल चलाने के बाद, साइकिल के बाद की जो थेरेपी होती है उसे पोस्ट साइकिल थेरेपी कहते हैं। ये बेसिकली जो भी हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन और जो भी कंपाउंड हम यूज करते हैं ओरल इंजेक्टेबल, उसकी वजह से जो भी हमारी बॉडी में हार्म होता है, लाइक हमारा टेस्टोस्टेरोन सप्रेस होता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कम होता है, एलडीएल बढ़ता है। तो इन्हीं सबको नॉर्मल रेंज में, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हीं सबको रेंज में लाने के लिए पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है। ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से कोचेस कहते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब कुछ लोगों के लिए जो भी हैवी हैवी साइकिल यूज करता है, लाइक हैवी जिसका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने बॉडी के नॉर्मल रेंज में लाने के लिए हॉर्मोन्स को बहुत ज्यादा जरूरी है पीसीटी। हैवी और लाइट, हैवी में लाइक अगर आप कंपाउंड यूज कर रहे हो, 2-3 महीने आपने ओरल कंपाउंड किया, एक आधा कंपाउंड यूज करा है, तो आप लाइट साइकिल यूज कर सकते हो जिसमें कि एचसीजी ही आपका इंक्लूड होगा। ठीक है, और एचसीजी भी इंक्लूड नहीं होगा, फिर भी अगर आप टेस्टा बूस्टर्स वगैरह नेचुरल चीजें लेते हो तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो लेवल में आ सकता है। बट अगर आप हैवी साइकिल करते हो, 1 से 2 कंपाउंड, 2 से 3 कंपाउंड ओरल इंजेक्टेबल, तो जब आपका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाता है अच्छा खासा, लाइक जब भी हम बाहर से अगर टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो हमारा नेचुरल प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो चलता रहता है, पहले शॉट के बाद ही हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। हमारे टेस्टिकल्स काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए वो श्रिंकेज ऑफ टेस्टिकल्स होता है। ये हम कभी और कवर करेंगे। बट जब भी हम हैवी साइकिल करते हैं तो पीसीटी मस्ट है। अगर कोई आपको कह रहा है कि पीसीटी नहीं करनी, अपने आप हो जाएगा, ऑब्वियसली जब लाइट हम चीजें यूज करते हैं तो हमारी बॉडी इतनी वीक होती नहीं है जो कि वो अपना दोबारा मतलब प्रोटेक्ट ना कर पाए इस चीज से और दोबारा रीस्टार्ट ना कर पाए अपना प्रोडक्शन। बट जब भी हम हैवी साइकिल यूज करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन बेसिकली 30 to 45 डेज रहेगा। डिपेंड करता है आपकी साइकिल के ऊपर कि कितनी लंबी चली है, क्या कंपाउंड चले हैं, कितनी हैवी साइकिल रही है, कौन सी कंपनी का कंपाउंड चला है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपको एक ओवरऑल एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि हाँ, इस तरीके से आप पीसीटी प्लान कर सकते हैं अपनी। बट वो डिपेंड करता है कि कितनी डोजेज रहेंगी चीजों की, कितनी लंबे समय तक वो चीजें चलेंगी, जिससे कि अपना जो सप्रेस टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो अपना रिकवर हो जाए। 30 to 45 डेज लास्ट रहती है। कंपाउंड्स के यूज होंगे, सबसे पहला कंपाउंड यूज होगा एचसीजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये मिमिक करता है एलएच को, जो सिग्नल देता है हमारे टेस्टिकल्स को कि हाँ भाई उठ जा, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट कर दे, जो कि हमारा ड्यूरिंग साइकिल हमारा बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आती है हमारी क्लोमिड, क्लोमोफिन भी कहते हैं, क्लोमिड भी कहते हैं। ये आती है आपकी 50 mg में। और तीसरी चीज आती है टमेक्सफिन 20 mg में। बेसिकली ये काम क्या करती है, इट ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एट पिट्यूटरी एंड रिस्टोर्स नेचुरल हार्मोनल पाथवे। एस्ट्रोजन को ब्लॉक करती है और नेचुरल पाथवे को खोलती है टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए कहते हैं क्लोमिड को हम इंजन स्टार्टर कहते हैं, और टेमेक्सोफिन को हम शील्ड के तौर पे भी कहते हैं। ये
जो गायनो होती है, गायनो जैसे पफी निपल्स हो जाते हैं कुछ भी इस तरीके का, जो गायनो होता है एस्ट्रोजन के बढ़ने से जो गांठ बनती है कुछ भी है, उससे प्रिवेंट करती है टमेक्सोफेन हमें। टेस्ट क्या रिक्वायर्ड होते हैं? टेस्ट हमारे रिक्वायर्ड होते हैं टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एलएच एंड एफएसएच। टेस्ट की ये पीसीटी करने के बाद की बात बता रहा हूँ, जब पीसीटी हमारी हो जाती है। अब ये बताऊं, ये एक्सप्लेन करूंगा कि कितना कितने दिन चलता है, कैसे कैसे डोजेज रहेंगी, एक जनरल ओवरव्यू दूंगा आपको। टेस्ट क्या रिक्वायर्ड रहेंगे? टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एलएच एंड एफएसएच। ये देखने के लिए कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हुआ था वो नॉर्मल रेंज में आया या नहीं। और टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप मतलब आज हमारी पीसीटी खत्म हुई, आज लास्ट शॉट लगा या टैबलेट आज हमने खाई और कल जाके हम अपना टेस्ट करा ले, इससे नहीं पता लगेगा। टेस्ट की टाइमिंग क्या होती है? जब हमारी पीसीटी हो जाए उसके 2 से 3 दिन बाद, जब एससीजी का इंजेक्शन लग जाता है उससे 2 से 3 दिन बाद हमको ये सब टेस्ट कराने हैं, जिससे कि हम एक आइडिया ले सकें कि हाँ हमारा रिकवर हुआ है टेस्टोस्टेरोन लेवल या नहीं। और अगर नहीं होता है तो उसके और अलग चीजें हैं कि 10-15 दिन और आप ये क्या बोलते हैं एससीजी चला लो, हुकोक बोलते हैं बेसिकली इसे, और इसे चला लो। तब भी अगर नहीं होता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल सपोर्ट रहेगा जब भी आपका ये चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप नेचुरल चीजें नहीं ले सकते, आप नेचुरल चीजें जितनी ले सकते हो, जितनी भी जो आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, आप प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करती है, वो सब ले सकते हो। अश्वगंधा, ट्रिबुलस, टेस्टा बूस्टर, साफी, साफी लाइक कि वो ब्लड क्लीन करने के लिए, गार्लिक, गोक्षुधा, जितनी भी चीजें आती हैं आप उन्हें ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सब नहीं ले सकते। ये सपोर्ट ही करेगा। और आपके गेन्स को पोस्ट साइकिल थ्योरी में कहते हैं गेन्स गिर जाते हैं, इस पे भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट गेन्स गिर जाते हैं उसे रिटेन करने के लिए बेसिकली, सॉरी। अब आता है कंपाउंड जो ये यूज होंगे, इनकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, ड्यूरेशन लाइक कि इनकी डोजेस क्या रहेंगी। रफली बता देता हूं, अदरवाइज आपको पीसीटीआई प्लान करवानी ही पड़ेगी। अपने कोच से करवाओ या मेरे से कराओ, कोई इशू नहीं है। वो बेसिकली चलाने को तो ये चलेंगे, दुनिया भर को पता है, दुनिया भर के कोचेस को पता है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है और कितना सामान चलना है, कैसे पीसीटी होनी है। बट हर किसी को ये नहीं पता कि पीसीटी हैवी होगी या लाइट होगी, क्योंकि इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर साइकिल, कि साइकिल आपकी कितनी हैवी रही है और कितनी लाइट रही है, कितनी लंबी रही है, कौन से कंपाउंड यूज हुए हैं और कौन सी कंपनी के कंपाउंड यूज हुए हैं। ये सब देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपकी पीसीटी प्लान होती है। ऐसा नहीं है कि आपने ये उठा लिया खा लिया 1-2 महीने और आपकी बॉडी रिकवर कर गई, इस तरीके से नहीं होता। हाँ, तो एचसीजी, इसकी ये इंसुलिन की तरह लगाना होता है। इसका क्या रहेगा कि इसकी हाफ लाइफ रहती है 24 आवर्स टू 48 आवर्स। ये आप इतना ले सकते हैं, 48 आवर्स इतना ले सकते हैं। जैसे कि आपने 10 से 15 दिन, 10 to 15 डेज में आपका एससीजी तो चलेगा ही और साथ में ये भी चलेंगे। ये कैसे चलेंगे? जब भी आपकी एससीजी मतलब एससीजी चल रहा है आपका 10 से 15 दिन के लिए, 10 से 15 दिन के लिए, ऐसा नहीं है कि रोज लगाना है। हाफ लाइफ मैंने दिया 48 आवर्स, कि 2 दिन छोड़ के एक, 2 दिन छोड़ के एक, इस तरीके से लगाना है। और इसकी स्ट्रेंथ बताता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ कितनी आती है। इसकी ये आता है 2000 आयु में एंड 5000 आयु में। 2000 से 5000 आयु में ये आता है। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि आप बॉडी को थोड़ा सा पुश दे सकते हैं 2000 आयु लगा के, फर्स्ट शॉट 2000 आयु, कि हाँ बॉडी को थोड़ा बहुत पता लगे और बॉडी हमारे टेस्टिकल्स को सिग्नल दे और वो अपना काम धीरे धीरे करना स्टार्ट करे, रादर देन हम सीधा ही 5000 आयु का ठोक दें। उससे दिक्कतें होती हैं, वो करेंगे एक्सप्लेन। बट मेरा ये मानना होता है कि पहले कम डोजेस में स्टार्ट करो, फिर डोजेस थोड़ी बढ़ाओ और लास्ट में जाके टेपर डाउन करो। तो पहले 2 शॉट आप ले सकते हैं या पहले 1 शॉट इसका 2000 का, उसके तीसरे दिन आप 5000 ले सकते हैं, उससे भी तीसरे दिन आप दोबारा 5000 ले सकते हैं
और उससे भी तीसरे चौथे दिन आप दोबारा 2,000 ले सकते हैं। ठीक है, आपके ये निकल जाएंगे 10 से 15 दिन। जब तक आपकी पीसीटी में ये इंक्लूड है 10 से 15 दिन में, ये मेरा तरीका मैं बता रहा हूं। जब तक आपका एससीजी चल रहा है तो क्लोमिड आपको 1 टैबलेट पर डे एंड टमेक्सोविन भी 1 टैबलेट पर डे। इससे क्या रहेगा, जब तक आपका ये चल रहा है तो ये भी चलाना है, साथ ही चलाना है, पर ये आपका चलेगा 10 से 15 दिन, 15 दिन मैक्सिमम, 15 से 20 दिन लगा लो मैक्सिमम, अगर इस तरीके से चला हुआ है। एक और तरीका होता है कि हफ्ते में एक बार लगाओ तो 5 शॉट लगा लो, 5 हफ्ते में आपकी पीसीटी कवर हो जाती है। पर मेरे को ये सबसे सही तरीका लगता है। अभी भी कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है आपकी साइकिल कैसे चली है, उसके हिसाब से वो तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। क्लोमिड 50 mg रहेगी तो पर डे के हिसाब से 50 mg आपका क्लोमिड जाएगा और 20 mg टेमेक्साफिन। जब ये खत्म हो जाए 10 से 15 दिन या 15 से 17-18 दिन, जब तक भी ये खत्म हो जाए, फिर जब आपकी सिंगल टैबलेट चलेंगी तो आप इन्हें कर देना 2 टैबलेट पर डे बोथ। तो ये हो जाएगा आपका 100 mg क्लोमिड आपकी 100 mg हो जाएगी और ये हो जाएगी 40 mg। ये आपका चलेगा वही 30 से 45 दिन, 40 दिन, इस तरीके से। और बस यही है, पीसीटी का ब्रेकडाउन कर दिया हमने, सब कुछ बता दिया है। कुछ रह गया है तो कुछ नहीं, एक चीज और, जब आपकी पीसीटी खत्म हो जाए और फिर आप टेस्ट कराते हैं और आपका जो भी टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एलएचएफएल अगर ये रेंज में नहीं आता है, ये तब भी लो रहता है, तो आप 15 से 20 दिन की पीसीटी और कर सकते हैं। ये इंक्लूडेड दिस एसएजी हुकोग इंक्लूड करके, तब भी आपका अगर नहीं हो पाता है तो मैंने आज जैसा कि आपको बताया, या तो आप मेरे को कांटेक्ट करें या अपने किसी अच्छे कोच को, और सबसे बेस्ट अपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो यही है पीसीटी का पूरा। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि मैं और अच्छी अच्छी चीजें आपको बता सकूं, जो आपको एजुकेट कर सके, नॉलेज दे सकूं जितनी मैं दे सकता हूं, जिससे कि आपको एक रफली आइडिया हो कि पीसीटी क्या है क्या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं पीसीटी करनी ही नहीं है, अपने आप रिकवर कर लेगी बॉडी, कर लेती है, बट आपकी जैसे अनावर वगैरह चलाई आपने 20-25 दिन, महीने भर की, तो बॉडी रिकवर कर सकती है। बट हैवी कंपाउंड चला लोगे, टेस्ट, ट्रेंड, डेका, बोल्डी, तो नेचुरल मतलब खुद से रिस्टार्ट नहीं कर सकती बॉडी, उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। इसका मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कभी भी अगर हुआ तो, कि कितना कॉस्ट बैठता है, कितना कैसे प्लान करते हैं, किस तरीके से प्लान करते हैं, और कितनी कॉस्ट बैठती है आपकी पीसीटी करने में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, खाओ पियो ऐश करो।